ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। मोहम्मदपुर सहकारी समिति चुनाव में हुई टीएमसी की करारी हार। चुनाव में बीजेपी ने सभी 9 सीटों पर लहराया भगवा। ममता बनर्जी की टीएमसी 0 पर हुई आउट। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है और इस बार ममता बनर्जी को सहकारी चुनाव में बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है कि पहले से ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले को लेकर के डॉक्टर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी को नंदीग्राम की मोहम्मदपुर सहकारी समिति के चुनाव पे भी बड़ा झटका लगा है, जहां पर उनकी पार्टी टीएमसी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो वहीं अगर बात हम बीजेपी की करें तो बीजेपी ने इस चुनाव में सभी 9 की 9 सीटें अपने नाम कर ली है। दरअसल आपको बता दें कि बंगाल में नंदीग्राम की मोहम्मदपुर सहकारी समिति के चुनाव में बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों ने सभी 9 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। टीएमसी वहां खाता तक नहीं खोल पाई है, यानी कि 0 पर ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी आउट हो गई है। बीजेपी ने इसे जनता की जीत करार देते हुए कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी के कुशासन के अंत की शुरुआत है। राज्य के लोग आने वाले दिनों में टीएमसी को सभी जगह से उखाड़ फेंकेंगे। सीधे तौर पर यह इशारा एक बार फिर से विधानसभा चुनावों को लेकर के है और माना जा रहा है कि जिस तरीके से मोहम्मदपुर सहकारी समिति चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है और टीएमसी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो ये तो बस पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जीत की शुरुआत है और ममता बनर्जी के कुशासन के अंत की शुरुआत है और ऐसे ही आगे भी बीजेपी जीत हासिल करती हुई दिखाई देगी। तो वही दूसरी ओर बात अगर हम स्थानीय टीएमसी नेताओं की करें तो उनका कहना यह है कि एक गैर राजनीतिक चुनाव है, इसमें किसी पार्टी का कोई प्रतीक नहीं रहता। मोहम्मदपुर सहकारी समिति जिस इलाके के अंतर्गत है वहां पर साल 2021 से अब तक बीजेपी का वर्चस्व है। आपको याद दिला दें कि नंदीग्राम को बीजेपी विधायक व बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। शुवेंदु ने 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता को नंदीग्राम विधानसभा सीट पर करारी शिकस्त दी थी, यानी कि उन्हें पराजित कर दिया था। अब ऐसा मामला नहीं है कि वहां पर हमेशा से ही बीजेपी का वर्चस्व रहा हो। दरअसल नंदीग्राम विधानसभा सीट हमेशा से ममता बनर्जी की सीट रही है और वहां पर वो जीत हासिल भी करती आई है। लेकिन पिछले कई दिनों से जिस तरीके से बीजेपी पश्चिम बंगाल में मजबूत होती हुई नजर आ रही है, इसकी वजह से शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम की सीट पर साल 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को पटखनी दी थी और वहां पर भगवा लहराया था, जिसके बाद से ही ममता बनर्जी का जो गढ़ है वो अब शुवेंदु अधिकारी का गढ़ बन चुका है, बीजेपी का गढ़ बन चुका है। और हालांकि भले ही 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने जीत हासिल की हो, लेकिन उन्होंने अपनी सीट गंवा दी, अपना गढ़ गंवा दिया और इसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचा। और इसी की वजह से देखने को मिल रहा है कि साल दर साल कई सारे चुनाव में बीजेपी ज्यादा मजबूत होती हुई पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। अगर हम उनके वोटिंग परसेंटेज की बात करें, वोटिंग शेयर की बात करें, तो बीजेपी के वोटिंग शेयर भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखिए या फिर पंचायत चुनावों का रिजल्ट देखिए या फिर विधानसभा चुनावों का रिजल्ट देखिए। बीजेपी भले ही अभी बंगाल में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अगर हम वोटिंग परसेंटेज को देखें तो उनके साल दर साल वोटिंग परसेंटेज में काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है। और इसके अलावा अगर हम ममता बनर्जी सरकार की बात करें तो उनके सरकार में किस तरीके से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई है, ये किसी से छिपी नहीं है। और शायद यही वजह है कि अब कहा यह जा रहा है कि जनता भी ममता बनर्जी के इस शासन से पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है और पश्चिम बंगाल में बदलाव चाहती है।
आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई है, तो इस पूरे मामले को लेकर के न सिर्फ पुलिसिया जांच को लेकर के सवाल उठे, जिस तरीके से बंगाल की पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और जो कमिश्नर विनीत गोयल थे, इनके कैरेक्टर पे भी सवाल उठे थे। इसके अलावा ये तक कहा गया कि कैसे सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। फिलहाल ये मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर एक और मामला जो है ममता बनर्जी के लिए मुसीबत बना हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल दार्जिलिंग और आसपास के एरिया में जो चाय बागान के मजदूर होते हैं, वो 20% बोनस के मांग को लेकर के सड़कों पर उतर आए हैं, बकायदा बंद का आह्वान किया है। यानी कि एक तरफ डॉक्टर ऑलरेडी ममता बनर्जी को मुश्किल में डालते हुए दिखाई दे रहे थे, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। अब दूसरी ओर मजदूर भी ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं ममता बनर्जी को भी चुनावों से कुछ खास अच्छी खबर नहीं मिल रही है, बल्कि चुनावों में भी ममता बनर्जी को करारी शिकस्त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब इन सब के बीच में बीजेपी नेता सामिक भट्टाचार्य, जो कि राज्यसभा मेंबर भी है, उन्होंने भी ममता सरकार को जोरदार तरीके से घेरा। खासकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में भी उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर कई सारे सवाल भी दागे हैं। सुनिए सामिक भट्टाचार्य का ये बयान। देखिए, सीबीआई का जांच चल रहा है, नेशनल टास्क फोर्स क्या रिपोर्ट देंगे, इसके बारे में तो हमारा कोई टिप्पणी करने का अवस्था नहीं है। बात यह है, पश्चिम बंगाल की जनता और पूरा हिंदुस्तान की जनता अभी ये जो मांग था इन लोगों का, वी वांट जस्टिस बोलकर, तो वो लोग जस्टिस देखना चाहते हैं। देखिए, अदालत की जन्म हुआ इंसानों के लिए, इंसान अदालत के लिए पैदा नहीं हुआ। जनता को भी यह समझना चाहिए ये विचार प्रक्रिया कैसे चलते हैं, और अदालत को भी ये समझ रखना चाहिए ये जनता की आवेग किस तरफ है। हम लोग चाहते हैं जितना जल्दी हो सके ये खत्म हो जाए। जो इस कांड में जो लोग इसको चलाया ऊपर से, पूरा प्लेस ऑफ ऑकरेंस को ऑल्टर करने से सारे सबूतों को मिटा देने के लिए जिसका रोल था, सभी लोग पकड़े जाए। सीबीआई देखिए, बंद लिफाफे में एक रिपोर्ट दाखिल किया वो लोग सुप्रीम कोर्ट का पास। वो लिफाफे का अंदर क्या है वो तो किसी का जानकारी में नहीं है, और हम लोग पश्चिम बंगाल में एक विपक्ष के रूप में हम लोग क्या कह सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट समझेंगे रिपोर्ट में क्या है। हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द ये सारे विचार प्रक्रिया, ये सारी इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया खत्म हो जाए और असली जो दोषी है वो जनता के सामने आए। तो मैं तो कोई ज्योतिष चर्चा नहीं करता हूं, ना ही कोई हमारा पास तोता की कोई झोड़ी लेकर हम बैठे हुए हैं, हम ऐसे कैसे बता सकते हैं। हम लोग जानते हैं सीबीआई और ईडी अभी केज्ड पैरट नहीं है, ये कोर्ट मॉनिटर्ड एवं कोर्ट डायरेक्टेड इंक्वायरी है, कोर्ट का नजरदारी है इसी के ऊपर। लेकिन देर हो रहा है, इस देर से हम भी संतुष्ट नहीं, जनता भी संतुष्ट नहीं। हम लोग चाहे जितना जल्दी हो सके सीबीआई अपने रिपोर्ट जनता के सामने लाए, जनता इसकी अपेक्षा में है। पूरा पश्चिम बंगाल से नहीं, पूरा हिंदुस्तान के बाहर जहां भी कोई बंगाली या कोई भारतीय जहां बसते हैं, सभी लोग इस मूवमेंट में शामिल हो गया। असली हमारा लक्ष्य है, जो हमारा विश्वास है, कि जितना दिन तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की सत्ता पे रहेगा उस दिन तक पश्चिम बंगाल में ऐसे ही घटना घटते रहेगी, इसलिए तृणमूल का विसर्जन आवश्यक है। देखिए, हम लोग तो पहला दिन से पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का गिरफ्तारी का मांग किया। हम लोग पहले ही बोले थे कि उसको गिरफ्तार करे और उसको कस्टोडियल इंट्रोगेशन होना चाहिए। वो सारे घटना की जड़ वही है, बिना उसका जानकारी से, बिना उसका डायरेक्शन से, बिना उसके अनुमोदन से आज जितना सारे एविडेंस आज मिटा दिया गया, ये प्लेस ऑफ ऑकरेंस को ऑल्टर कर दिया गया, ये उसका निर्देश से हुआ था, उसका जानकारी से हुआ है। उसको कॉन्फिडेंस में लेकर के ये लोग किया। ये सिर्फ एक इतना बड़ा घटना का पूरा निर्णय एक थाने के ऑफिसर नहीं ले सकते। ये संदीप घोष अकेला इतना बड़ा कांड बना दिया, ये संभव नहीं है। पूरा तृणमूल इसमें युक्त है, ऊपर से नीचे तक इसमें इन्वॉल्व है। अब पूरा शुरू से देखिए, उसका माता पिता को पैसा देने का कोशिश दिया था, उसको उसका बॉडी देखने नहीं दिया था, और उसी समय उसके घर का भीतर 100 आदमी भीतर घुसे हुए थे।
प्लेस ऑफ ऑकरेंस को तोड़ दिया गया, वहां भी खत्म नहीं हुआ। सूर्यास्त के बाद उसका ऑटोप्सी हुआ, उसका बाद जब पानीहाटी में पहुंच गया, उसका नेता सहित सारे लोग उधर मौजूदगी था, और दो सबको पीछे हटाकर एकदम जल्दबाजी में उसका दाह संस्कार करके उसका सारे बायोलॉजिकल एविडेंस मिटा दिया। दिला दें कि पश्चिम बंगाल में भी हाल ही में पंचायत के चुनाव हुए थे, जहां पर भी बीजेपी ने काफी शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा अभी हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, इसमें भी बीजेपी का ग्राफ वोटिंग शेयर के हिसाब से काफी ज्यादा बढ़ा है। और अब मोहम्मदपुर सहकारी समिति चुनाव में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए सभी 9 सीटों पर जो जीत हासिल की है, और टीएमसी पूरी तरीके से 0 पर आउट हो गई है, एक भी सीट उनके खाते पे नहीं गई है। तो ये चीजें दिखाती है कि वाकई में पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी मजबूती के साथ लड़ रही है और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को पटखनी देते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में लोगों का ये कहना है कि वो दिन भी दूर नहीं जब पश्चिम बंगाल की सत्ता से बीजेपी ममता सरकार को हटा देगी, उखाड़ फेंकेगी, पर बीजेपी का शासन होगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।